हेलो एवरीवन, ये लेक्चर 2 है क्लास 10th का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आई एम अरुण रैना। तो लास्ट टॉपिक में हमने केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब हम टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन करेंगे, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। अब बर्निंग से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करना चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आपको पता है मैग्नीशियम रिबन टेक्स्ट बुक में भी आपने देखा था, मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन एयर में रहेगा तो इसका कंबाइन होके ये बन जाएगा MgO। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे Mg1 है, Mg1 है, O2 है, यहाँ पे भी 2 कर लोगे और यहाँ पे भी फिर 2 Mg करना पड़ेगा। तो ऐसी रिएक्शन पहले ही शुरू हो जाती है, जिसके कारण जो आपने रिबन लिया होता है, रिबन के ऊपर थोड़ी थोड़ी परत बन जाती है किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। लेकिन आपको बर्न किसको करना होता है, मैग्नीशियम को। तो सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, रब किया जाता है। रबिंग से क्या हो जाता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऊपर से लेयर निकल जाती है। कभी भी आपको लिखा होगी कि किसी चीज को बर्न करने से पहले क्लीन करना है, तो क्या हो गया, उसके ऑक्साइड की लेयर ऊपर बन चुकी है। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम में भी बहुत बार आया हुआ है। तो मैग्नीशियम रिबन रिमेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, ए वाइट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस। दिस हिंडर्स द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, इससे बर्निंग मैग्नीशियम की कम होती है। तो हेंस दिस लेयर इज फर्स्ट रिमूव्ड बाय रबिंग विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, केमिकल इक्वेशंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, तो देखो यहाँ पे जैसे हमने एक एग्जांपल लिखी, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन is burnt in oxygen it gets converted into magnesium oxide। तो कितनी बड़ी लाइन है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग, बहुत लंबी है। तो इसको शॉर्टर फॉर्म में लिखते हैं। शॉर्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं वर्ड इक्वेशन, कि मैग्नीशियम लिया, उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया और बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बन गई वर्ड इक्वेशन। इस साइड वाले मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं और इस साइड वाले प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस साइन लिखते हैं, और प्रोडक्ट्स भी अगर 2-3 हो तो प्लस साइन लिखेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स लिखते हैं, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट्स लिखते हैं। ये क्लियर हो गया। ये थी वर्ड इक्वेशन। अगर हम इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिख लें, ऐसे लिख लें, मैग्नीशियम सॉलिड था और ऑक्सीजन गैस थी, बर्न हुए और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया सॉलिड। तो ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है, क्लियर। और अगर इसको बैलेंस करके लिख लें, जैसे Mg इधर 1 है, इधर 1 है, O इधर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 2। दिस इक्वेशन इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये लिखा है, द सबस्टेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। द न्यू सबस्टेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट। A word equation show change of reactants to products through an arrow placed between them. Reactants are written on left side with a plus sign between them. Similarly, products are written on right hand side with a plus sign between them. Arrowhead जो होता है वो पॉइंट करता है टूवर्ड्स प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। कि टेक्स्ट बुक था तो आपको टेक्स्ट बुक का कोई भी उतारना नहीं है कॉपी पे। आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन करना है मैग्नीशियम रिबन वाला, और आगे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या हो गया कि अबव वर्ड इक्वेशन को किस में लिख दो, अबव वर्ड इक्वेशन जो हमने की थी उसको इस फॉर्म में लिख दो, ठीक है। और अब इसको कैसे, अगर आप इसको बैलेंस करके लिख लेते हो, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द शॉर्ट हैंड मेथड। ऐसे बहुत लंबी रिएक्शन होती है। शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूले ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड ए केमिकल इक्वेशन। ये आपको करना है, टेक्स्ट बुक वाला नहीं उतारना, बाकी आपको उतारना ही है। वो क्वेश्चन भी मैग्नीशियम रिबन वाला भी। तो ये जैसे बर्निंग ऑफ कोक, ये सारी एग्जांपल जो आपकी टेक्स्ट बुक से ली हुई हैं सारी आपको प्रिपेयर करनी है। बर्निंग ऑफ कोक इन एयर और ऑक्सीजन। कोक क्या होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस CO2। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, मैग्नीशियम 2Mg प्लस O2 गिव्स अस 2MgO सॉलिड। रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, 2Ki प्लस PbNO3 होल ट्वाइस बन जाएगा 2KNO3 प्लस PbI2। नेक्स्ट
इसको चलो हम दोबारा से कर लेते हैं इस रिएक्शन को। रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट क्या होता है? लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, इसका सोल्यूशन लिया। पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है? Ki, इसका सोल्यूशन लिया। दोनों की रिएक्शन कराई, Pb और I मिलके बन गया PbI2। इसका कलर पता कैसा है? येलो, येलो प्रेसिपिटेट्स हैं ये, नीचे बैठ जाते। प्लस K और NO3 का बन गया KNO3। बैलेंस करते हैं, ये सोल्यूशन में ही रहेगा, एक्वा लिख दी। PB1 ठीक है। NO3 कितने हैं? ये टोटल 2 है, तो इधर भी 2 करो। K कितने हैं? इधर 1 है, इधर कितने हैं? 2 कर लो। I इधर 2 है, 2। ये इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी, ऐसे लिखिए 2Ki प्लस PbNO3 होल ट्वाइस gives us 2KNO3 plus PbI2। नेक्स्ट रिएक्शन आती है जिंक और डाइल्यूट H2SO4 की। जिंक और डाइल्यूट H2SO4, जिंक सॉलिड प्लस H2SO4 डाइल्यूट, बस ये जिंक और SO4 मिल जाएगा, बन जाएगा ZnSO4, सोल्यूशन में चले जाएगा। और H2 एक गैस है, वो ऊपर की तरफ एरो दिखा देगा। तो ये है Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट HCl। जिंक और डाइल्यूट HCl के बीच में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक सॉलिड बिल्कुल सेम रिएक्शन, प्लस 2 टाइम्स HCl डाइल्यूट गिव्स अस Zn और Cl2, ZnCl2 प्लस H2 गैस। तो ये रिएक्शन है जिंक प्लस 2 HCl गिव्स अस ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।